हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो हमने एलसीएम के बारे में बनाया था और आज हम बना रहे हैं एचसीएफ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख रखा है महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग हिंदी में मौसा बोलते हैं। उसी का इंग्लिश नाम हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म एचसीएफ बोलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एचसीएफ कैसे बनता है, मौसा कैसे बनता है। तो देखिए दोस्तों, मौसा हमारा दो तरीके से बनता है, एक गुणनखंड विधि से बनता है और दूसरा भाग विधि से बनता है। हम दोनों विधि को जान लेंगे ताकि हमें आगे चल के जब भी कोई सर हमें या फिर कोई भी आदमी हमें बोलेगा इसका इसका मौसा निकालो, कोई क्वेश्चन देगा तो हम बना सकेंगे आसानी से। दोस्तों देखिए, मौसा निकालने के लिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दे दिया है 36 और 60, यानी 36 और 60 का हमें मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने के लिए हम पहले नॉर्मल सीधा सा इस तरीके का चिन्ह बना लेंगे अपना। अब देखिए दोस्तों, अब हम मौसा किस तरीके से निकालेंगे, देखेंगे हमारा इकाई का अंक इसमें हम पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे और उस भाग देने से पहले हम देख लेंगे इकाई का अंक जो है हमारा 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हम 2 से भाग देंगे पहले। तो इसमें दोस्तों हम 2 से भाग दे देंगे, हमारा 18 बार में भाग लग जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 8 है, फिर हम 2 से भाग देंगे इसमें तो हमारा हो जाएगा 9। अब देखिए दोस्तों, 9 में हमारा 2 से भाग नहीं लगेगा पूरी, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 से भाग दे देंगे। फिर से इसको 9 में 3 से भाग देंगे तो हमारा 3 आएगा, फिर इसमें 3 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। दोस्तों जब हमारा लास्ट में 1 आ जाए तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब कि हमारा मौसा बन के अब जो हमारा दूसरा 60 का है उसको हमें निकालना है। देखिए दोस्तों, इसका भी इकाई का अंक 0 है, तो यहाँ पे भी हम नॉर्मली 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो हमारा 30 मात्रा में भाग आएगा। फिर हम यहाँ पे 0 है तो फिर हम 2 से इसको भाग देंगे तो 15 बार में आएगा। फिर 15 को हम 3 से भाग देंगे, धीरे धीरे बढ़ना। मान लीजिए 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा 4 से काटेंगे, 4 से नहीं कटेगा 5 से काटेंगे, लेकिन हम सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे, यानी भाग देना शुरू करेंगे। अब देखिए 3 से 15 में भाग देंगे तो हमारा 5 आएगा, फिर 5 से 5 एकम 5 बार में ये कट जाएगा। दोस्तों अब हमें देखना है कि 36 का गुणनखंड कितना आया है। तो हम इस साइड का लिखेंगे, इस साइड का हमारा गुणनखंड होता है दोस्तों। देखिए 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3। अब देखिए, अब हम देख लेंगे अपने 60 का गुणनखंड कितना आया है। 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 3 गुने 5। ठीक है दोस्तों, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब हम देखेंगे इसमें हमारा बराबर क्या हो रहा है, यानी कि कॉमन क्या मिल रहा है। गुणनखंड जब भी हम बनाते हैं तो दोनों में कॉमन देखते हैं, यानी कि कॉमन एक जैसा क्या क्या मिला। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसमें से कॉमन छाट लेंगे। जैसे 2 जो है हमारा एक ऐसा संख्या जो 36 में भी और 60 में भी कॉमन आ रहा है। फिर से यहाँ पे भी ये दोनों में कॉमन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, 3 है और 5 है। तो इस हम क्या बोले, कॉमन यानी एक जैसा अंक होना चाहिए। तो 3 जब ऊपर नीचे भी 3 रहता तो हम इसको कॉमन कर लेते, या फिर 5 नीचे तो ऊपर में भी अगर 5 रहता तो हम इसे कॉमन कर लेते, लेकिन एक जैसा तो है नहीं, तो इसलिए अब हमारा कॉमन कुछ नहीं। तो जितना भी कॉमन हुआ है उसको हम नीचे गुना में लिख लेंगे मौसा बराबर 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसको गुना करके लिख देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो हमारा मौसा कितना आया दोस्तों, 12 हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम भाग विधि से सीखेंगे। गुणनखंड विधि आप सभी को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम भाग विधि सीखेंगे। भाग विधि से कैसे बनता है, भाग विधि में भी हमारा सेम क्वेश्चन है 36 और 60। तो देखिए, इसमें हमें भाग जैसे बनाना है, जैसे आप सभी को भाग आता ही है, ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। आप सभी बस वीडियो को स्किप ना करें और देखते रहिए। मान लीजिए 36 है और 60, तो हम बड़ी संख्या को पहले लिख लेंगे और उसको बीच में घेर देंगे और छोटी संख्या से हम उसमें भाग देंगे दोस्तों। ठीक है, छोटी संख्या से भाग देंगे, तो अब हम भाग देंगे तो 36 दूना 72 हो जाता है, इसलिए हम इसको एक मात्रा में काटेंगे, एक बार में काटेंगे। 36 से कम 36। अब देखिए, 0 में से 6 नहीं जाएगा तो ये किससे हासिल लेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे ये एक हासिल दे दिया था, 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 24 बचा दोस्तों। अब हम इस चिन्ह को खींच लेंगे और देखिए, जिस अंक से हम प्रथम बार भाग दिए थे उसी अंक को हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमने 36 से भाग दिया था तो फिर से हम यहाँ पे 36 को लिख लेंगे।
फिर से हम इसमें भाग दे देंगे। 24 दूना 48 होता है तो, और 24 से कम 24 होता है तो हमें एक बार में ही इसको भाग देना पड़ेगा। 24 से कम 24। अब फिर से इसको घटा लेंगे। 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा दोस्तों, फिर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे 12 आ गया। फिर हम दूसरी बार जिस संख्या से भाग दिए उसको लिख लेंगे। 12 दूना 24 आ गया दोस्तों मेरा। अब ये हो गया हमारा कटम कुटम, यानी कि ये पूरा पूरी हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये पूरा पूरी हमारा कट गया। तो जब हमारा 12 यहाँ पे आ गया, 12 दूना 24 बार में हम इसको काट दिए हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा मौसा कितना आया, तो हम लिख देंगे मौसा बराबर। दोस्तों भाग विधि में जब भी हम बनाएंगे तो देखेंगे लास्ट बार में हम किस संख्या से काटे हैं, ठीक है। जिस संख्या से हम भाग दिए रहेंगे वही हमारा मौसा होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो लास्ट में हम 12 से भाग दे करके इसको पूरा पूरी भाग मतलब ये विभाजित कर दिए। तो हम लोग का मौसा कितना हो गया दोस्तों, 12। देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन है, 2 तरीके से हमने बनाया है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अगर एग्जाम में पूछ दे कि गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करें तो हम इस तरीके से बनाएंगे। अगर एग्जाम में पूछ दिए कि भाग विधि से मौसा ज्ञात करें तो हम इस विधि से बनाएंगे। आप सभी को कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बस अच्छे से सीख लीजिए ताकि आप सभी को कहीं दिक्कत ना हो। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा तो मैं एक और क्वेश्चन आप सभी को देता हूँ, इसको बना करके आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। 24 और 46, 24 और 46 का मौसा कितना होगा दोस्तों, आप सभी को बना करके कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि कितना इसका आंसर आएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और एक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे।